7 पुदीना, 7 अजवाइन और काफूर, ये 3 चीज़ें 10-10 ग्राम लेके किसी बोतल में डालकर रख दें। उसके बाद उसमें से एक ड्रापर ये भर के रख लें। फौरी तौर पे सर दर्द हो रहा है, फौरी तौर पे फाका आ जाता है, ठीक है, आपके यहाँ पे नाक बंद है, सांस नहीं आ रही, मुंह से सांस ले रहे हैं, फौरी तौर पे ये अफाका करता है, ठीक है। और ये जो बच्चे आजकल निबोलाइज करना होता है, बच्चों को बाज़-औक़ात बहुत ज़्यादा मसला हो रहा होता है कि सांस सही नहीं लिया जा रहा, तो आप पानी गर्म करें, उसमें इसके चंद ड्रॉप डालें और इससे स्टीम लें। ये वैसे कावे का पानी मगर इसी तरह का पानी गर्म करके इसमें चंद ड्रॉप डालने, ऐसे ही है? हाँ बिल्कुल। और फिर ये जो भाप आ रही है ये लेनी है। ये स्टीम लेने से फौरी तौर पे आपका ये पोर्शन जो है खुल जाएगा और फौरी तौर पे सांस जो है वो बहाल हो जाएगी। देखिए, हरारत जिंदगी है, ठंडक मौत है। कभी भी आप बंदा मौत के करीब होता है, उसकी आप नब्ज चेक करें तो बिल्कुल हाथ ठंडा हो रहा होता है, नब्ज बिल्कुल स्लो चल रही होती है, ठीक है। तो इसलिए जो है ना, हरारत वो जिंदगी है। सिर्फ और सिर्फ या तो 21 दाने मुनक्के के ले दे, मुनक्का 21 दाने लेके इसको 1 गिलास पानी में पकाएं। इतना पकाएं कि कप ये 1 गिलास से बल्कि चौथा हिस्सा गिलास का रह जाए। फिर इसको सिप ले के पिया जाए, ठीक है, बिल्कुल एक घूंट से भी कम, जो पूरे गले को टच होता हुआ जाए। फौरी तौर पे पहले दिन से छींकें आना बंद हो जाएंगी इंशाल्लाह। दूसरा नुस्खा है लौंग। अगर ब्लड प्रेशर हाई नहीं रहता, नॉर्मल पोजीशन पे है, तो लौंग लें 3 अदद। इसका भी इसी तरह 1 गिलास पानी में पकाएं। जब ये पानी आधे गिलास से भी कम रह जाए तो फिर आपने, बच्चा है तो 2-4 चम्मच पी ले, बड़ा है तो वो जितना पानी बना सारा पी सकता है, सिप ले लेके। और ये अमल लंबा चौड़ा नहीं, सिर्फ 7 दिन करना है आपने। अच्छा। इंशाल्लाह दोबारा मसला नहीं होगा। ओके, वेलकम बैक। और कोई जादुई नुस्खा है जो बलगम के लिए स्पेशली हकीम फरहान साहब हमें बता रहे हैं, तो प्लीज़ नोट दिस आउट। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये है जी मगा, इसे फिलफिल दराज कहा जाता है और ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है बलगम रेशे के लिए। अच्छा। और साथ ये दूसरी चीज़ है काकड़ा सिंगी, ठीक है, और काकड़ा सिंगी, ये 2 चीज़ें इतनी ज़बरदस्त हैं। जितना मर्जी पुराना मर्ज हो, बलगम रेशा हो, खांसी हो, काली खांसी हो, दमा हो, उसके लिए कमाल का रिजल्ट है। अच्छा। बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आप इसको ना 1 किलो दूध ले लें, लेकिन दूध खालिस हो। 1 किलो दूध लेके उसमें 50 ग्राम ये डाल दें। अब जब ये ना दूध पकी जाए, जब दूध गाढ़ा हो जाए, काफ़ी गाढ़ा हो जाए, फिर इसे निकाल के इसे खुशक करें। खुशक करने के बाद इसका फाइन पाउडर कर लें। पाउडर करने के बाद फिर आप इसको साथ लें, बराबर वजन काकड़ा सिंगी, ठीक है, ये काकड़ा सिंगी साथ बराबर वजन लेके इन दोनों को फिर आपने पाउडर करना है। सफ़ो इसका पाउडर करके तो फिर इसको आपने शहद में मिला के भी खा सकती हैं। वैसे भी 2 से 3 चुटकी आप पानी के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन अगर शहद में मिला के लिया जाए पहली खुराक से अल्हम्दुलिल्लाह खुशक खांसी, काली खांसी, बलगम रेशे वाली खांसी, तीनों के लिए, बल्कि ऐसा है कि बाज़ ऐसे दमे के पेशेंट, सांस की तंगी के पेशेंट, उनके लिए भी बड़ा बेहतरीन ये नुस्खा साबित हुआ। इतना कमाल का नुस्खा है। कोई हमें जोशानदा भी बताइए, कोई ऐसा जोशानदा या कोई जो पीने पे भी मजेदार हो और रिजल्ट बड़ा कमाल हो। बाज़ों का ऐसा होता है नज़ला, जुकाम, बुखार, थकन, जिस्म में ना बहुत ज़्यादा सुस्ती काहली होती है, उसके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त मैं ये आपको बताने लगा हूँ। अच्छा, एक कॉल है आयशा, वो बार बार कह रही हैं कि बहुत ज़रूरी कोई बात करनी है, बड़ी मुश्किल से कॉल लगी, बालों के हवाले से, टॉपिक से हटके मगर बात कर लेते हैं। आयशा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आयशा, क्या कहेंगी? हाँ जी, मैं हकीम साहब से ना पूछना चाहूँगी, मेरे बेटे को ना एक तो एलर्जी का मसला है, उसे छींकें आती हैं तो ना जुकाम शुरू हो जाता है। अच्छा। और हाँ जी, उसका बता दे जरा, उसने बहुत ज्यादा हर सर्दी गर्मी ऐसी मसला रहता है ये। और दूसरा सवाल था कि ना बाल बहुत ज्यादा कमजोर है मेरे, बहुत टूटते भी हैं और ग्रोथ नहीं होती है, प्लीज आप ये मेहरबानी बता दें। हकीम साहब बताएं। पहले नंबर पे छींकों का मसला, ठीक है, ये जैसे ही मौसम आता है ना सर्दी का, इसमें छींकों का मसला बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसकी बुनियादी वजह फ्रिज में पड़ी हुई चीज़ें खानी छोड़ दे, असबाब क्या है, सबब क्या है, उसको पहले दूर करें। दूसरा, राइस इन दिनों में फ्रिज में पड़े हुए तो बिल्कुल ही ना खाएं। अगर खाएं भी हैं तो उसके फौरन बाद कहवा इस्तेमाल कर लिया जाए, लेकिन कोशिश करें इन दिनों में ना खाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इसी तरह ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, और ठंड से भी बचा जाए। रात को बच्चा, ऐसा बच्चा जिसको छींकें आती हैं, अगर रात को गर्म कैप पहन के सो जाए ना तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी रात भी नहीं छींकें आएंगी, सुबह भी नहीं आएंगी। इस मौसम से इस मौसम से
क्योंकि उसके अंदर रतूबत है ना, ठीक है, नाक बंद हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं जैसे मोज़ों के साथ कैप नहीं पहननी, कैप पहनी तो मोजे नहीं पहनने, मोजे नहीं, ये ऐसा कोई इशू नहीं है। मोजे कैप दोनों साथ पहनी, दोनों। देखिए, हरारत जिंदगी है, ठंडक मौत है। कभी भी आप बंदा मौत के करीब होता है, उसकी आप नब्ज चेक करें तो बिल्कुल हाथ ठंडा हो रहा होता है, नब्ज बिल्कुल स्लो चल रही होती है, ठीक है। तो इसलिए जो है ना हरारत वो जिंदगी है। अब जो छींकों वाला मामला है ना, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ या तो 21 दाने मुनक्के के ले दे, मुनक्का 21 दाने लेके इसको 1 गिलास पानी में पकाएं। इतना पकाएं कि कप ये 1 गिलास से बल्कि चौथा हिस्सा गिलास का रह जाए। फिर इसको सिप ले के पिया जाए, ठीक है, बिल्कुल एक घूंट से भी कम, जो पूरे गले को टच होता हुआ जाए। फौरी तौर पे पहले दिन से छींकें आना बंद हो जाएंगी इंशाल्लाह। दूसरा नुस्खा है लौंग। अगर ब्लड प्रेशर हाई नहीं रहता, नॉर्मल पोजीशन पे है, तो लौंग लें 3 अदद। इसका भी इसी तरह 1 गिलास पानी में पकाएं। जब ये पानी आधे गिलास से भी कम रह जाए तो फिर आपने, बच्चा है तो 2-4 चम्मच पी ले, बड़ा है तो वो जितना पानी बना सारा पी सकता है, सिप ले के। और ये अमल लंबा चौड़ा नहीं, सिर्फ 7 दिन करना है आपने। अच्छा। इंशाल्लाह दोबारा मसला नहीं होगा। दूसरा सादा लौंग है इसमें, जी, कुछ और नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद ऐसे जो बच्चे हैं, बड़े हैं, छींकें सुबह उठते ही आती हैं, इस अमल के साथ साथ अगर वो नाक के ऊपर लौंग का तेल लगा लें या अमृत धारा, ये डेली लगा लिया करें, बिल्कुल हल्का सा। तो इस आंखों को नहीं टच होना चाहिए, आंखों से बचा के। तो इससे क्या होगा, हरारत पहुंचेगी। अब जितना भी हमारा नज़ला ज़ुकाम, ये दिमाग जो है ये रेशा पैदा करता है, रतूबत पैदा करता है, वो आगे यहाँ पे जम जाती है, ठीक है। तो उसका होगा क्या कि उससे आहिस्ता आहिस्ता नाक आपका खुलना शुरू हो जाएगा। और ये अमृत धारा ऐसी चीज़ है, ये आप ऐसे लगाएंगे तो इससे फौरन नाक खुल जाएगा, यहाँ पे लगाएंगे नाक फौरन खुल जाएगा, सांस बहाल हो जाएगी। ये बनता कैसे, इसमें 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। 7 पुदीना, 7 अजवाइन और काफूर, ये तीनों चीज़ें, 7 पुदीना, 7 अजवाइन और काफूर, ये 3 चीज़ें 10-10 ग्राम लेके किसी बोतल में डाल कर रख दें। उसके बाद उसमें से 1 ड्रापर ये भर के रख लें। फौरी तौर पे सर दर्द हो रहा है, फौरी तौर पे फाका आ जाता है, ठीक है, आपके यहाँ पे नाक बंद है, सांस नहीं आ रही, मुंह से सांस ले रहे हैं, फौरी तौर पे ये अफाका करता है, ठीक है। और ये जो बच्चे आजकल निबोलाइज करना होता है, बच्चों को बाज़-औक़ात बहुत ज़्यादा मसला हो रहा होता है कि सांस सही नहीं लिया जा रहा, तो आप पानी गर्म करें, उसमें इसके चंद ड्रॉप डालें और इससे स्टीम लें। ये वैसे कावे का पानी, मगर इसी तरह का पानी गर्म करके इसमें चंद ड्रॉप डालने, ऐसे ही है? हाँ बिल्कुल। और फिर इसको ना भाप आ रही है, ये लेनी है, ये स्टीम लेने से फौरी तौर पे आपका ये पोर्शन जो है खुल जाएगा और फौरी तौर पे सांस जो है वो बहाल हो जाएगा। अमृत धारा के कोई 5-4 ड्रॉप देके उसके बाद फिर आप इसको स्टीम ले लें। वाओ, वेरी नाइस। और ये इतनी चीज है, ये जो अक्सर औकात होता है ना, हमारे जो बच्चे होते हैं, इनकी चेस्ट के ऊपर ना रेशा जम जाता है, बलगम रेशा, उसमें फिर हम कहते हैं कि एक ये काम करें। दूसरा होता है सुहागा, ठीक है, वो इस फॉर्म में होता है सुहागा लेके ना इतना सा वो तवे के ऊपर रख दे, वो क्या होगा, पिघल जाता है। उसके बाद में पाउडर करके उसमें शहद देसी, जो आपने शुरू में बात की थी, शहद खालिस होना चाहिए, देसी शहद में मिला के वो बच्चे को चिता दिया जाए, तो उससे होता क्या है कि फौरी तौर पे वो बलगम रेशा सारा या तो उल्टी के रास्ते या स्टूल के रास्ते बलगम रेशा निकाल देता है और आपको हॉस्पिटल बार बार नहीं जाना पड़ता। नहीं तो अक्सर होता है एक रात में 3-3 मरतबा हॉस्पिटल जाना पड़ता है, बच्चे का सांस रुक जाता है। एक ही सेगमेंट में 3-3 मरतबा ब्रेक ले लीजिए, जल्दी आइएगा।